नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में CDP के सभी 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि झारखंड टेट में पूछे गए थे 2016 में। और यदि आपने साइंस के क्वेश्चन 2016 का नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगा के जाइए, क्योंकि अभी झारखंड में जो भी परीक्षाएं हो रही है, तो ये हाल ही में सीजल की परीक्षा हुई है, उसमें क्वेश्चंस रिपीटेशन देखने को मिला है। अब चलते हैं बाल विकास में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके सभी प्रश्नों को हल करते जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है छात्रों की लापरवाही, ये भी सही है। शिक्षकों की अपारगता, ये भी सही है। अभिभावकों की विचार मग्नता, इससे भी शिक्षा के स्तर में जो है ह्रास हो रहा है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है? स्वांगीकरण का दूसरा जो नाम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा प्रतिपादन। प्रतिपादन जो है स्वांगीकरण का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 3, लज्जा और एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? लज्जा यानी लाज जो लगता है और गर्व का जो भाव विकसित होता है वो कौन से अवस्था में विकसित होता है? सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में लज्जा एवं गर्व का भाव प्रकट होता है। यदि आप कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो 499 में आपको झारखंड टेट के लिए कोर्सेज अवेलेबल करा दिया गया है और यहाँ से आप लोग परचेज कर पाइएगा। और यदि आप टोटली क्वेश्चंस देखना चाहते हैं यानी सभी CDP झारखंड टेट के लिए आप लोगों को मैथ्स के जो पोर्शन है उसके लिए मात्र 199 में आपको कोर्सेज मिल जाएगा। हमारे नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। सारे क्वेश्चंस जो है आपका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? निम्नलिखित में मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर में आप देखिए फर्स्ट दिया है, यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है, बिल्कुल सही है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, ये भी सही है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, बुद्धि एवं सृजनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मक है क्या है? बुद्धि एवं सृजनात्मक क्या है? तो अब ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक रूप से संबंधित है, पॉजिटिविटी दे रहा है, बुद्धि एवं सृजनात्मक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? तो कौन सा संगठन है जो कि शिक्षा से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? यूनेस्को। यूनेस्को जो है आपका शिक्षा के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होता है? तो किस उम्र तक आदत विकसित होता है? सही उत्तर हो जाएगा जन्म तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो विकास यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है सबके लिए समान तरह से डेवलपमेंट नहीं होता, यह अनियमित होता है। कोई जल्दी बढ़ जाता है, किसी में डेवलपमेंट पहले हो जाता है और किसी में लेट से होता है। तो यह जो है सबके लिए समान गति से नहीं बढ़ता है, यानी कि ये सही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, बाल विकास एक प्रणाली है। बाल विकास एक प्रणाली है, तो सही उत्तर हो जाएगा सतत कार्मिक लगातार चलते रहती है। जो बाल विकास एक प्रणाली है जो कि सतत कर्मिक और लगातार चलती हुई रहती है। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर, यौन पुरुष और स्त्री होने के जैविक गुणों का संदर्भित करता है जबकि लिंग संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर
क्या कहता है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति होने के सामाजिक रूप में निर्मित गुण, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं, हम किसी बच्चे को कब पिछड़ा कहते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर होता है उसका प्राप्तांक, उसकी कक्षा का न्यूनतम अंक हो, उसका जो प्राप्तांक है निम्नतम अंक हो, यानी करेक्ट उत्तर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए कौन सा आवश्यक है? उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यानी बैठने की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश भी होना चाहिए, सहयोगी एवं स्पर्धा मूलक स्थिति भी होनी चाहिए। तो ये जो है आपका उचित प्रेरक परिवेश कहलाता है। देखिए, बच्चों को समुचित बैठने की व्यवस्था हो, स्थिर और शांतिपूर्ण माहौल हो, सहयोगी और स्पर्धा मूलक स्थिति भी हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? बच्चे का जो विकास है वो निम्न में से किसका परिणाम है? तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्यन करना। बच्चों का जो विकास होता है वो उसके हेरिडिटी पर डेवलपमेंट करता है और अपने इन्वायरमेंटल पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 44, कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन हैं? कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन है? तो इसका करेक्ट उत्तर आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है संवेग, भावुकता और जटिलताएं, बिल्कुल गलत है। छात्रों की अभिवृत्ति, ये भी गलत है। चलिए, कौन सा बाह्य कारक है ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है लक्ष्य एवं अभिप्राय, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति एवं प्रशिक्षण। संस्कृति एवं प्रशिक्षण इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। टोटल जो है 60 क्वेश्चन है इसमें से, और सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहा है ये सेशन, क्योंकि ये जो है झारखंड टेट 2016 के सीडीपी के सभी प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग साइंस और मैथ के पोर्शन को नहीं देखे हैं तो मैथ और साइंस दोनों का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग जा करके देख लीजिएगा। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए में दिया है प्रबंधन, ये भी सही है। कुशल प्रशासन, ये भी सही है। योग्य शिक्षक भी होना जरूरी है। इनमें से सभी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कमजोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। कमजोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना। ये ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इससे संबंधित जो है विकार से संबंधित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही, और विकार का मैंने वीडियो बनाया है और आप लोग जा करके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। डिलेक्सिया संबंधित है। डिलेक्सिया किससे संबंधित है? पाठन की कठिनाई से, है ना, पाठन वाचन से की कठिनाई से जो है आपका डिलेक्सिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 48, छात्रों के व्यक्तित्व अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है? छात्रों के व्यक्तित्व अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट में आप लोग टाइप कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा छात्र केंद्रित पाठ्याचार अनुसृत करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि?
इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। सृजनशील छात्र का गुण होता है। सृजनशील जो छात्र होते हैं उसको ज़्यादातर चिंताग्रस्त होता है ना? नियमितता का अभाव नहीं होता है, समस्याओं का अनजान नहीं होता है, बुद्धि का अभाव भी नहीं होता है। वो हमेशा जो है सोचते रहता है, चिंता करते जो है सोच विचार करते रहता है जो कि इसका क्या उत्तर होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का, मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक है। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यौन आकांक्षाओं का दमन, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, खराब अंतर्व्यक्तित्व का संबंध। 52 नंबर है, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र को सीखने और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्प्रेरण से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? सही उत्तर आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शारीरिक तंदुरुस्त। क्या हो जाएगा? शारीरिक तंदुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च बुद्धि लब्धि। एक छात्र अध्ययन अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि कौन सी है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे। तो इसका करेक्ट उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। प्रश्न पूछकर, विवरण देकर के, कहानियां सुनाकर, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर? आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। आप लोग यदि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप लोग सबसे पहले जुड़ जाइएगा। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? संप्रेषण कौशल और भाव भंगिमा से कहानी से को रोचक बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए, ये भी सही है। कहानी के पात्रों को सही ढंग से चित्रण एवं आज की जीवन स्थितियों की तुलना होनी चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के गृह कार्य देते समय, छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गृह कार्य का उद्देश्य समझाना। गृह कार्य का उद्देश्य समझाना इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्न में से किस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ये दिया है, स्पष्ट और आप पठ्य शब्दों को लिखना, ये भी सही है ना? आप पठ्य शब्दों को लिखना, ये भी करेक्ट है। रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है, ताकि बच्चे आकर्षित हों श्याम पट की ओर। और अगला है श्याम पट पर सीधे रेखा खींचना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें से उपयुक्त में जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन सही है। अंतिम क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने के कारण हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का व्यक्ति की दमित इच्छाएं। व्यक्ति की दमित इच्छाएं, ये 14 मिनट में आप लोगों का सारे क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया है। 2016 में जो भी सीडीपी के प्रश्न आए हैं 30 का 30 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं। इसमें से एक तो क्वेश्चंस जरूर रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के, और आप लोग प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को देख करके ही जाएं। अभी तक टेट की जो परीक्षा है 2 बार ही हुई है, 2012 का भी हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इसके बाद नए सेशन को
देखेंगे। और आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।